न आदि है न अंत है, जो समय से परे है, जो शून्यता है और जो संपूर्णता भी है, वही शिव है। नमस्कार दोस्तों, इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो सृजन भी करती है और संहार भी, जिसे हम महादेव, भोलेनाथ और आदियोगी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम उसी परम चेतना भगवान शिव के रहस्य और उनके स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। क्या शिव केवल एक देवता है या वो एक अनुभव है? चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर साथ चलते हैं। शिव का शाब्दिक अर्थ है वो जो नहीं है। जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां से शिव का अस्तित्व शुरू होता है। पुराणों में उन्हें देवों के देव महादेव कहा गया है। जहां बाकी देवता राजसी ठाठ-बाट और आभूषणों से लदे होते हैं, वही शिव वैरागी है। उनका आभूषण सोना या चांदी नहीं, बल्कि सर्प, रुद्राक्ष और भस्म है। वो संहारक है, यानी डिस्ट्रॉयर। लेकिन उनका संहार नकारात्मक नहीं है। वो अज्ञानता का, अहंकार का और उन पुरानी चीजों का संहार करते हैं जो अब जीवन के लिए जरूरी नहीं है, ताकि एक नए जीवन की शुरुआत हो सके। शिव ही वो शक्ति है जो इस दुनिया के संतुलन, बैलेंस को बनाए रखते हैं। भगवान शिव का रूप केवल एक छवि नहीं, बल्कि गहरे ज्ञान का प्रतीक है। आइए उनके स्वरूप को समझते हैं। त्रिशूल। उनके हाथ में त्रिशूल जीवन के 3 आयामों को दर्शाता है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये समय के 3 कालों, भूत, भविष्य और वर्तमान पर उनके नियंत्रण का भी प्रतीक है। वासुकी नाग। उनके गले में लिपटा हुआ सांप इस बात का प्रमाण है कि शिव भय से परे हैं। जो विष, जो खतरा दूसरों के लिए मृत्यु समान है, उसे शिव अपने गले का आभूषण बना लेते हैं। तीसरा नेत्र। शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और अंतर्दृष्टि के लिए है। जब हम अपनी दोनों आंखों से बाहरी दुनिया को देखते हैं, तो तीसरी आंख हमें भीतर की दुनिया दिखाती है। कामदेव को भस्म करना वास्तव में वासना और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। शिव केवल पूजा करने के लिए नहीं है, शिव जीने का एक तरीका है। उन्हें आदियोगी माना जाता है, यानी दुनिया के सबसे पहले योगी। उन्होंने ही मानवता को योग और ध्यान का ज्ञान दिया। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितना भी विष, जहर क्यों ना आए, उसे अपने अंदर उतारने के बजाय उसे कंठ में रोक लेना चाहिए। इसी वजह से वो नीलकंठ कहलाए। आज की भागती दौड़ती दुनिया में शिव का ध्यान हमें शांति देता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कम संसाधनों में भी कैसे संतुष्ट रहा जा सकता है। शमशान की राख लपेटने वाले शिव बताते हैं कि अंत में ये शरीर राख ही होना है, इसलिए अहंकार व्यर्थ है। तो दोस्तों, शिव को मंदिरों में मत ढूंढिए। वो आपके भीतर है, वो आपकी श्वास में है, आपके विश्वास में है। जब आप शांत होकर अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने भीतर झांकते हैं, तो जो शून्यता और शांति महसूस होती है, वही शिव है। अगर आपको महादेव की ये गाथा और उनका दर्शन पसंद आया हो, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सनातन धर्म और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही और गहरी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।